हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर है हमारा 6 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। इग्निशन टेम्परेचर मैं रिपीट कर देती हूँ क्या होता है। हमने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए किसी खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर वो टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो वो जो सब्सटेंस है वो आग नहीं पकड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि वो नहीं जलेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर या लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और ये जो जितना जल्दी जो पदार्थ आग पकड़ता है उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम होता है। तो हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं जैसे कोल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, हमारे पेपर है, जितने भी हम फ्यूल हमने पढ़े थे उनमें से जो जितनी जल्दी कैच करता है फायर को उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम है। तो आप बता सकते हैं कि अगर हम बात करें कि वुड और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो वुड और पेट्रोल में से इग्निशन टेम्परेचर किसका कम होगा, तो आप क्या कहेंगे, पेट्रोल का कम होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैस्टिक का, कि मैस्टिक जो है वो कैसे बनी, कैसे वो हम पुराने टाइम में मैस्टिक कैसे यूज़ करते थे, आज के टाइम में मैस्टिक किस तरीके से यूज़ की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक। मैस्टिक की जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसमें जो है वो हमें बताया गया है कि जो पहले शुरुआत हुई थी मैस्टिक की वो हमारी पाइन वुड आपने देखा भी होगा कि सुई जैसी स्ट्रक्चर की इस तरीके से हम बात करें, इस तरीके से लंबी लंबी सी सुई जैसी स्ट्रक्चर की उनकी लकड़ियाँ होती हैं, या हम कह सकते हैं उनकी बहुत छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं। उन स्टिक्स को हम पहले सल्फ़र में डिप करके उन्हीं को मैच स्टिक की तरह यूज़ करते थे, लेकिन टाइम जैसे जैसे हम स्पेंड होता गया तो उसके साथ साथ जो मॉडर्न मैच स्टिक है वो डेवलप हुई। तो मॉडर्न मैच स्टिक में क्या होता है, उसके अंदर जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटाशियम क्लोरेट का मिक्सचर होता है, उसके अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटाशियम क्लोरेट का मिक्सचर होता है। ये दोनों जो नाम मैंने बोले हैं ये आपको बिल्कुल नए लग रहे होंगे, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नए नाम हैं। वास्तव में ये किसी मिक्सचर, हम ये कह सकते हैं किसी कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर एंटीमनी एक मेटल का नाम है और सल्फाइड जो है वो हमारा सल्फ़र होता है। इसके साथ पोटाशियम क्लोरेट में पोटाशियम मेटल और क्लोरीन जो है वो हमारा नॉन मेटल वो मिले हुए हैं। इसके साथ साथ वाइट फॉस्फोरस को भी इसमें ग्लू लगाकर उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, और इसका जो हेड होता है यानी कि मैच स्टिक का जो हेड है उस पर इसको चिपका देते हैं, और उसको जब भी रफ सरफेस से हम कहेंगे कि रगड़ेंगे, रब करेंगे तो मैच स्टिक जल उठेगी। तो ये होता था हमारे लगभग 200 ईयर्स को, ऐसी इस तरह की मैच स्टिक जो है वो डेवलप हुई। लेकिन ये जो मैच स्टिक बनाई गई थी इसके अंदर जो वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया जाता था वो जो लोग इसको बनाते थे उनके लिए भी और जो लोग इसको यूज़ करते थे उन दोनों के लिए ही ये डेंजरस होता था। इसलिए जो वाइट फॉस्फोरस है उसको यूज़ करना बंद कर दिया। तो उसको यूज़ करना बंद कर दिया तो फिर जो मॉडर्न बिल्कुल लेटेस्ट जो मैच स्टिक यूज़ कर रहे हैं हम वो किस तरह की है, तो वो आपको बताया गया है 3rd पैराग्राफ में। तो 2nd पैराग्राफ में, 1st पैराग्राफ में तो बता दिया कि जो हमारी इजिप्ट टाइम में जो पाइन वुड की जो स्टिक होती थी वो डिप करके यूज़ करते थे। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपको बता दिया कि ये जो मिक्सर है एंटीमनी ट्राइसल्फेट का, पोटाशियम क्लोरेट का, इसके मिक्सर को हम यूज़ करते थे। ये लाइनें दिख नहीं रही हैं, हम दोबारा कर लेते हैं इनको। ये है मिक्सर है इसका एंटीमनी ट्राइसल्फेट का,
ये देखिए एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटाशियम क्लोरेट का मिक्सर है, जिसको वाइट फॉस्फोरस के साथ ग्लू के साथ ऐड किया जाता है और रफ़ सरफेस पर जब उसको हम स्ट्रक करते हैं तो इग्निट हो जाती है। इग्निट मीन्स जल जाती है, जो हमारी मैच स्टिक है वो जल जाती है। तो ये होता था लगभग 200 ईयर्स एगो, लेकिन इसका जो फॉस्फोरस है वो लोगों के लिए डेंजरस साबित हुआ, तो इसको छोड़ दिया गया। तो मॉडर्न टाइम में क्या किया जाता है, मॉडर्न टाइम में ये जो थर्ड पैराग्राफ है हमारा, इसमें है इसका आंसर कि मॉडर्न टाइम में किस तरह की मैच स्टिक डेवलप की गई। इन दिनों जो हमारा वाइट फॉस्फोरस है उसको हटा दिया गया, इसकी जगह पर केवल एंटीमनी को ऐड किया गया। एंटीमनी के साथ ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया हमने, और जो हमारी मैच बॉक्स है उसका जो सरफेस है जिसको हम रफ़ बनाते हैं उसके अंदर ग्लास पाउडर और उसके साथ ऐड किया जाता था रेड फॉस्फोरस। जब उसको स्टक करते थे मैच स्टिक के हेड को, जब इस रफ़ सरफेस से हम स्टक करते हैं तो क्या होता है कि जो रेड फॉस्फोरस है जिसका कि मैच बॉक्स के ऊपर सरफेस बनाई गई है, रफ़ सरफेस बनाई गई है, वो उसमें से थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो मैच स्टिक का जो हेड है उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और माचिस की जो तिल्ली है, या हम कहेंगे कि मैच स्टिक की जो हमारी स्टिक है वो जल जाती है। तो इसमें से आप याद कर सकते हैं कि जो मॉडर्न टाइम में जो चीज़ें हैं वो क्या यूज होती हैं। उसके अंदर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटाशियम क्लोरेट यूज होता है, और कैसे काम करती है उसके आंसर में आप ये वाली लाइनें ले सकते हैं कि रेड फॉस्फोरस जो है वो हम कहेंगे कि कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में और वो फिर जल जाता है। तो ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ है ये हमारी हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक के नाम से आपके 3 से 4 इन बिटवीन क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। मैंने आपको मार्क करके भी दिखाए और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये हमने जितना भी पढ़ा है इसके साथ में हमने इग्निशन टेम्परेचर को भी पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर किस तरीके से काम करता है। तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक नहीं जलेगा जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर उस तक नहीं पहुंच जाता। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी आपने देखा होगा, एक्टिविटी में आपको क्या बताया जा रहा है कि हम पेपर का कप बनाएंगे और पेपर के कप को हम पानी से भरेंगे और उसमें हम उसको गर्म करेंगे, और हम उसको इतना गर्म करेंगे कि गर्म करते करते पानी हमें हम कहेंगे कि पानी गर्म होता दिखाई देगा हमें, उसमें से स्टीम निकलने लगेगी, और अगर और कोशिश की जाए तो धीरे धीरे ये उबलने भी लगता है। तो आप कहोगे जी ये कैसे पॉसिबल है, कागज़ तो आग लगते ही जल जाता है। लेकिन ये पॉसिबल है। इग्निशन टेम्परेचर को समझने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। होता क्या है कि जब भी हम किसी पेपर कप में वाटर डालकर उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, गर्म करना स्टार्ट करेंगे हम बर्नर पर या फिर कैंडल पर। ऐसा नहीं है कि उसको गैस पर ही रख देंगे और बहुत ज़्यादा फ्लेम जो है वो उसके चारों तरफ होगी, ऐसे नहीं करना है। तो उसको हम कैसे गर्म करेंगे, उसको कैंडल फ्लेम में या फिर बर्नर फ्लेम में गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो ये हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे हुआ? तो उसके लिए आपका आंसर ये है कि जब टेम्परेचर हम कहेंगे कि हीट हमारे पेपर तक जाती है तो वो हीट पेपर के बाद में पास हो जाती है वाटर तक, या हम ये कहेंगे कि वाटर के कारण पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया कि उसमें आग लग जाए। इस तरीके से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बीच में यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसका कम या ज़्यादा है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर ये कैरोसिन ऑयल है कि कैरोसिन ऑयल
और वुड जो हैं वो अपने आप आग नहीं पकड़ते, क्योंकि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी कम है, या हम ये कहेंगे कि रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर नहीं है, इसलिए उसमें आग नहीं लगती। यहाँ हम एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे हमारा जो रिएक्टिव मेटल है सोडियम का, उसमें हम कह सकते हैं कि वो खुली हवा में या फिर वाटर में आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हम ये कहेंगे कि रूम टेम्परेचर से भी कम है। ठीक है, तो इस कारण से वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमने लकड़ी को जलाना हो, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो पहले हमें उसके चारों तरफ से उसके आग जलानी पड़ती है, उसको गर्म करना पड़ता है, और धीरे धीरे जो वुड है वो आग पकड़ लेती है, फिर वो जलती रहती है, फिर वो नहीं रुकती। तो हुआ क्या कि जो वुड का इग्निशन टेम्परेचर है वो इतना नहीं था कि रूम टेम्परेचर पर उसमें जल्दी सी आग लग जाए या उसमें आग पकड़ ले। हमने उसको हीट किया, उसका इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचाया और फिर उसमें आग लग जाती। इसी तरीके से हम किसी भी फ्यूल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, केरोसिन फ्यूल है या फिर पेट्रोल है, डीजल है। तो इनमें से जो अगर आपको इतने सारे एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं और पूछा जाए इनमें से किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो आप क्या नाम लेंगे कि जो ऑयल हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, इनका इग्निशन टेम्परेचर वुड से या फिर पेपर से कम होता है। उसके बाद ये एक्टिविटी है जो हमने अभी बताई थी आपको, ये देख लिए आपने। इसके अंदर ये पेपर कप लिए गए हैं और पेपर कप के अंदर ये वाटर लिया गया है। अगर आप सिंपल पेपर कप को जलाएंगे तो वो जल्दी ही बर्न हो जाएगा, फ्लेम कैच कर लेगा। लेकिन अगर वाटर है उसके अंदर तो वो जल्दी से फ्लेम को कैच नहीं करेगा। ये कैसे हुआ, तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये इग्निशन टेम्परेचर के कारण हुआ। अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। मीन्स जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं वो वाटर तक पहुँच जाती है कंडक्शन के थ्रू, और वो डायरेक्ट पेपर तक नहीं पहुँचती, और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर हाई हम ये कहेंगे कि उस लेवल तक नहीं पहुँचता कि वो फायर कैच कर सके। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड हैंस इट डज नॉट बर्न। तो ये वाला जो आंसर है ये आप कर सकते हैं इसके लिए कि वाई ए पेपर कंटेन वाटर डज नॉट बर्न इजीली वाइल द एम्प्टी पेपर कप बर्न इजीली। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, कि जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं। आप जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें सब में हमने बताया है कि फ्यूल क्या होते हैं, कंबशन क्या होता है, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, यानी कि अगर आसपास फायर है और वो मटेरियल है तो वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेंगे, या हम कहेंगे कि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, वो जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हैं जो ऐसे एल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे जो हैं वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब भी कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करते हैं, या फिर हमारे आसपास जो भी होता है जैसे वाटर है हम उस पर पानी डालते हैं, या फिर अभी हमने पिछले जो वीडियो की थी उसमें आपको बताया था कि जो आग लग जाती है किसी व्यक्ति को तो उसको बचाने के लिए उसके चारों तरफ हम कंबल लपेट देते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम आग को बुझाते हैं। तो आपने देखा भी होगा किसी फिल्म में, किसी स्टोरी में, कि आग बुझाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो
इसके लिए आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कभी अगर ज़रूरत हो तो हमें इस तरह के जो सर्विस नंबर्स होते हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं, अपने एरिया के आसपास के फ़ोन नंबर्स हमें याद होने चाहिए। आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस तरीके से आग बुझाते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है और जो फायरमैन है वो आग को बुझा रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न है कि आग बुझती कैसे है वो आपको बताया जा रहा है कि बुझती कैसे है। क्या होता है कि जो भी मटेरियल जल रहा होता है, आग कैच किया हुआ होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम वाटर डालते हैं उसके ऊपर तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल जो टेम्परेचर है हमारा उस टेम्परेचर से नीचे आ जाता है। यानी कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लेवल मेंटेन नहीं रहता और हम ये कहते हैं कि अगर इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता तो जो हमारा पदार्थ है, मटेरियल है, वो जलता भी नहीं है, इसलिए उसकी आग बुझ जाती है। तो इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर मान लो जो एयर सप्लाई है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है, उसकी एयर सप्लाई को कट कर दिया जाए तो भी आग बुझ जाती है। जैसे हमने वो ब्लैंकेट वाला एग्जांपल दिया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लैंकेट में लपेट दिया जाता है तो उसकी आग बुझ जाती है। तो हमारे दो तरीके हमें बता दिए गए हैं कि हमें आग कैसे बुझानी है। एक तो हम पानी से बुझाते हैं और दूसरा हम एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो बातें आपको बताई गई हैं, इससे आपको पता चलता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन, कि कंबशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर ये जो हैं आप ये देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, यानी कि एसेंशियल कंडीशन हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, कंडीशन फॉर फायर। तो वही पहली बात कि एयर सप्लाई होनी चाहिए, दूसरी बात इग्निशन टेम्परेचर उसका रीच होना चाहिए, और तीसरी बात क्या होती है कि फ्यूल होना चाहिए। अगर कंबस्टिबल मटेरियल ही नहीं है तो आग कहाँ से लगेगी। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, कंबशन के लिए या फिर फायर के लिए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तीनों कंडीशंस। दीज आर फ्यूल्स, यानी कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो एयर टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई हैं। आप तीनों कंडीशंस को पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि एसेंशियल कंडीशन फॉर द कंबशन। और फिर इसी के साथ साथ हम, क्योंकि एक्सटिंग्विश फायर की बात कर रहे थे, तो यही 3 कंडीशन अगर रिमूव कर दी जाएं, इन 3 में से एक भी अगर रिमूव कर दी जाए तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मीन्स बुझ जाएगी। तीनों कौन कौन सी, या तो एयर सप्लाई को हटा दो, या फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर उसके लेवल से कम कर दो, या फिर तीसरा फ्यूल को ही रिमूव कर दो। हम कंबस्टिबल मटेरियल को ही रिमूव कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर इसी पैराग्राफ में आपको बताई गई हैं ये बातें। The job of a fire extinguisher to cut off the supply of air to bring down the temperature of the fuel or both। फ्यूल और बोथ मीन्स या तो फ्यूल को हटा दें या फिर एयर को हटा दें। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं, और वही एसेंशियल कंडीशंस को हम जो एक्सटिंग्विश फायर के लिए कंडीशंस ज़रूरी हैं उसमें भी आप इसको लैंग्वेज चेंज करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ फायर्स ऐसी होती हैं जिनको हम पानी से नहीं बुझा सकते, तो उनको हम कैसे बुझा सकते हैं। तो उसके लिए आप ये एक देख रहे हैं यहाँ पर
ये एक्सटिंग्विश फायर के लिए है। ये सिलेंडर है जो कि जनरली ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, हमारे स्कूल्स में, सभी जगहों पर ये अवेलेबल होता है। और ये ज़रूरी भी है कि अचानक से अगर कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए ये सिलेंडर होता है। ये क्या होता है इसी बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है कि कुछ जो फायर्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। जनरली ऐसी फायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जो इलेक्ट्रिसिटी की फायर होती है मीन्स जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग जाती है, उस आग को अगर हम वाटर से बुझाना चाहेंगे तो क्या होता है कि वाटर हम ये कह सकते हैं मे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया, आपने पढ़ा भी होगा, या हम बता देते हैं कि जो डिस्टिल वाटर है केवल वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बाकी सारे वाटर्स जिसमें मिनरल्स होते हैं थोड़े बहुत, वो सभी के सभी वाटर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ऐसी जो फायर है उसको बुझाने के लिए हमें दूसरी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। उसी दूसरी चीज़ों में हमारे जो होते हैं एक्सटिंग्विश फायर के लिए सिलेंडर होते हैं। तो उसमें आपको क्या बता रखा है कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। ये यहाँ जो पैराग्राफ बताया है, ऊपर वाला पैराग्राफ, इसमें तो यही बताया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की फायर है उसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए ये वाले जो पैराग्राफ है आपका, ये वाले पैराग्राफ में आपको ये बताया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है तो उसको हम कैसे बुझाते हैं, या जो हमारा जो ब्लैंकेट है वो किस तरीके से आग को बुझा देता है। तो उसके लिए ये वाला पैराग्राफ में आपको आंसर बताया गया है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाती है ब्लैंकेट के कारण, और ब्लैंकेट के कारण जब वो कट हो जाती है तो एयर की सप्लाई कट होने के कारण फायर भी एक्सटिंग्विश हो जाती है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया है कि जो सिलेंडर्स होते हैं जो कि हमने ये आपको दिखाया है, ये कैसे कंट्रोल करता है फायर को। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि जो भी आग हमारी इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगती है उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो लेयर बना लेती है किसके ऊपर, किसी भी जो मटेरियल है, फ्यूल है, उसके ऊपर एक लेयर बना लेगी और उस लेयर को वो ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देती है और आग बुझ जाती है। ये लिक्विड फॉर्म में होती है और हम ये कह सकते हैं कि ये फैल जाती है। जैसे ही इसको रिलीज़ किया जाता है, इसका प्रेशर रिलीज़ किया जाता है तो ये फैल जाती है और ब्लैंकेट की तरह उसको ढक लेगी और उसका इग्निशन टेम्परेचर, या हम ये कहेंगे कि जो टेम्परेचर है उसको इग्निशन टेम्परेचर से कम ले आएगी और आग बुझ जाएगी। इसके अंदर क्या होता है उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास है कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है जिसके कारण आग बुझ जाती है। इसके अंदर होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। ड्राई पाउडर की फॉर्म में ये दोनों केमिकल्स जो हैं वो, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में रिलीज़ करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं कौन से, पोटाशियम बाइकार्बोनेट और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ये CO2 रिलीज़ करेंगे तो CO2 जो है वो फायर एक्सटिंग्विश करने में मदद करती है। तो आज हम इतना ही चैप्टर कर लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।